नमस्कार दोस्तों। आज करंट अफेयर्स की क्विज के क्रम में ये तीसरा वीडियो है और यहाँ पर फिर हम आज टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। और आज के जो टॉप 10 क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण है आज की सीरीज में। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो सोचिए, ये पिछली बार यूपीपीसीएस में भी क्वेश्चन आया था, राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है। तो सोचिए कब मनाया जाता है। इसका जो सही आंसर है वो है 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस? क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। हर साल 24 अप्रैल को पूरे देश में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ये दिन भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के पारित होने का प्रतीक है, जो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। इस दिन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत 2010 से हुई है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 की स्थिति के मद्देनज़र केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने हाल ही में बताया कि प्रत्येक रक्त समूह के वर्तमान भंडार की रियल टाइम स्थिति, यानी कि जो ब्लड ग्रुप्स हैं उनको स्टोर करने के लिए रियल टाइम में, यानी कि कितना है कितना नहीं है, उसको एक मॉनिटर करने के लिए सरकार ने एक पोर्टल बनाया है, ठीक है। कि ब्लड ग्रुप कौन कौन सा ब्लड ग्रुप कितना स्टोर है, ठीक है। उसको मॉनिटर करने के लिए एक पोर्टल बनाया है। और इस पोर्टल का क्या नाम है, ठीक है। कई बार एग्जाम में ये पोर्टल पूछे जाते हैं जो भी सेंटर के द्वारा बनाए जाते हैं, तो आप लोग ध्यान रखें। इस पोर्टल का नाम है ई रक्त कोष, ठीक है। इस पोर्टल का जो नाम है वो क्या है? इस पोर्टल का नाम है ई रक्त कोष। ई रक्त कोष, तो इसका सही आंसर है ई रक्त कोष, इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, इसका थोड़ा सॉल्यूशन। ई रक्त कोष की शुरुआत 7 अप्रैल को हुई थी। 7 अप्रैल 2016 को हुई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई थी। यह एक एकीकृत ब्लड बैंक प्रबंधन सूचना प्रणाली है जिसे सभी हितधारकों के साथ विकसित किया गया है। यह वेब आधारित तंत्र राज्य के सभी ब्लड बैंकों को एक ही नेटवर्क से एकीकृत करता है। यह एप्लीकेशन न केवल एक मोबाइल पर निकटतम ब्लड बैंक की जानकारी प्रदान करेगा, बल्कि किसी दिए गए क्षेत्र में विशेष रक्त समूह की उपलब्धता के बारे में भी बताएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ब्लड जो ग्रुप है उसको स्टोर करने के लिए, जो निगरानी के लिए पोर्टल बनाया गया, उस पोर्टल का जो नाम है वो क्या है? ई रक्त कोष है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। खेल से संबंधित ये क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी को विश्व बैडमिंटन महासंघ के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए एम्बेसडर चुना गया है, ठीक है। तो एम्बेसडर बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो किसे चुना गया है IM बैडमिंटन का एम्बेसडर? तो आपको ध्यान रखना है, इसके लिए चुना गया है 8 कुल लोगों को चुना गया है, जिनमें भारत की जो है वो है PV सिंधु है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका थोड़ा सॉल्यूशन। विश्व चैंपियन PV सिंधु सहित 8 खिलाड़ियों को विश्व बैडमिंटन महासंघ के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए एम्बेसडर चुना गया है, ठीक है। इनके अलावा और 8 और है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजी भाषा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो अंग्रेजी भाषा दिवस जो है वो
23 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? 23 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो ये शेक्सपियर का जन्मदिन है 23 अप्रैल को, ठीक है। मृत्यु तिथि भी यही है, इसके कारण इसको अंग्रेजी दिवस के रूप में चुना गया है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी अगर यहाँ पे बात करें तो अंग्रेजी दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, लेकिन बिजनेस और एजुकेशन में ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने देश भर में स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमलों के मद्देनज़र हाल ही में एक अध्यादेश जारी किया, जिसके तहत अब दोषियों को कितने साल तक की सज़ा हो सकती है। अभी आपने देखा कि जो मॉब लिंचिंग हो रही थी, ठीक है, भीड़ लोगों को मार देती थी, तो उसके लिए कोई कानून नहीं था देश में, इसलिए सरकार ने क्या किया, उसके लिए एक ऑर्डिनेंस जारी किया। और ऑर्डिनेंस के द्वारा, ठीक है, एक प्रावधान किया है कि अगर कोई पकड़ा गया तो अधिकतम कितने साल तक की इस मॉब लिंचिंग में सज़ा हो सकती है। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है क्वेश्चन, कितने साल तक की हो सकती है मैक्सिमम। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम सज़ा हो सकती है वो है 7 साल, ठीक है, अधिकतम 7 साल तक की इस मामले में सज़ा हो सकती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें मोदी सरकार ने डॉक्टरों पर लगातार हो रहे हमलों को रोकने की कड़ा कानून बनाने का फैसला किया है। डॉक्टर, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ सहित अन्य सभी स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला या उत्पीड़न को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में गैर जमानती बना दिया गया है, जमानत भी नहीं होगी। इसका आधार हमले और उत्पीड़न की गंभीरता को बनाते हुए सज़ा को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। अगर अपराध गंभीर नहीं है तो 3 महीने से 5 साल तक की सज़ा है, साथ ही 50,000 और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना है। यदि अपराध ज़्यादा गंभीर है तो 6 महीने से लेकर के 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, परिवार कल्याण मंत्री ने कोविड-19 महामारी के दौरान संचार का प्रत्यक्ष चैनल स्थापित किया, यानी कि लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है, वार्तालाप करने के लिए ऑनलाइन सरकार ने एक और पोर्टल को बनाया है, ठीक है। इस पोर्टल का क्या नाम है? तो इस पोर्टल का नाम है, हमने बताया जितने भी पोर्टल हैं कोरोना वायरस के समय, लॉकडाउन के समय जो भी सरकार ने बनाया बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम के लिए। तो इसके लिए सरकार ने बनाया कोविड इंडिया सेवा। कोविड इंडिया सेवा एक पोर्टल है जिसके द्वारा क्या है कि सरकार ट्विटर के माध्यम से, ठीक है, और पता कर लेती है, यानी कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है लोगों के साथ। अगला देखते हैं। जैसे कोविड-19 जैसी संकट की स्थिति के दौरान रियल टाइम में पारदर्शी ई-गवर्नेंस सेवाओं को सक्रिय करना, बड़े पैमाने नागरिकों के प्रश्नों का उत्तर देना, ये इसका काम है, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो आप कोविड इंडिया सेवा पोर्टल पर अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, वहाँ से आपको रिप्लाई मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस जो है वो मनाया जाता है 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल को मनाया जाता है, इसका आंसर है 23 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। और सॉल्यूशन देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कॉपीराइट प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को मनाया जाता है। इसे विश्व पुस्तक दिवस के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है, इसे विश्व पुस्तक दिवस भी कहा जाता है। यूनेस्को ने 23 अप्रैल को, किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा, कब? 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था, ठीक है। पहली बार कब मनाया गया? तो 23 अप्रैल 1995 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने कोरोना महामारी और अमेरिका के साथ व्यापक तनाव के बीच एक उपग्रह नूर का प्रक्षेपण किया है, ठीक है। तो अमेरिका और उस देश के बीच एक टेंशन भी चल रही है, वहाँ पे अमेरिका ने अपने बहुत सारा सेना को लगा रखा है, ठीक है। वो कौन सा देश है? तो उस देश का नाम है ईरान, ठीक है, सही आंसर है। ईरान ने नूर नामक उपग्रह को इसी दौरान लॉकडाउन के समय, कोरोना संक्रमण के समय ही लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में कितने स्थान पर है? तो इस बार जो भारत का स्थान है वो है 142। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। पिछली साल जो था वो 140 था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका।
रिपोर्ट के मुताबिक भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 2 पायदान खिसक गया है। रैंकिंग में भारत 180 देशों में से 142वें स्थान पर है। भारत की जो रैंकिंग है वो क्या है, 142 है। पिछले साल की बात करें तो पिछले साल ये 140वें स्थान पर था, ठीक है। और यहाँ पे बात करें तो नॉर्वे जो है वो फर्स्ट है। नॉर्थ कोरिया जो है प्रेस फ्रीडम यानी कि निचले स्थान पर है, यानी कि नॉर्थ कोरिया में इतनी प्रेस को स्वतंत्रता नहीं दी गई है, ठीक है। वहाँ पर प्रेस जो है वो वहाँ के गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहती है। तो नॉर्थ कोरिया लास्ट पर है। भारत 2 स्थान खिसक गया है, पिछले साल 140 से इस बार 142 हो गया, लेकिन नॉर्वे जो है वो अभी भी पहले स्थान पर है। अगला देखते हैं, हाल ही में भारत की किस अग्रणी दोपहिया कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम की 122 साल पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन का अधिग्रहण कर लिया। नॉर्टन जो है वो ब्रिटेन की एक बहुत ही फेमस कंपनी है मोटरसाइकिल बनाने वाली, और इस अभी थोड़ा सा वित्तीय संकट के कारण उसे क्या है कि अब बेचना पड़ा है। तो उसे ख़रीदा है, किसने ख़रीदा है, TVS ने ख़रीदा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, किसने ख़रीदा है, TVS ने ख़रीदा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का हाल ही में निधन हो गया, किस बीमारी से पीड़ित थे। तो सभी लोग इरफान खान से परिचित हैं, लेकिन उन्हें पता है कैंसर के कारण क्या था कि डेथ हो गया है, ठीक है। कौन सा था, कौन सी बीमारी थी उन्हें, तो उन्हें थी न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर, ठीक है, ध्यान रखना। ट्यूमर था मस्तिष्क में, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर, जिसके कारण उनकी 2 साल स्ट्रगल करने के बाद भी उनकी क्या हुई, डेथ होगी। थोड़ा सा इनके बारे में और जान लेते हैं, ठीक है। इनका पूरा नाम है साहबजादे इरफान अली खान, पत्नी का नाम सुतापा सिकदार है। पहली फिल्म इनकी सलाम बॉम्बे से इन्होंने डेब्यूट किया था बॉलीवुड में 1988 में। बहुत समय तक इन्हें बॉलीवुड में स्ट्रगल करना पड़ा था, हालांकि में बाद में जा कर के, ठीक है, तो 2004 के आसपास इन्हें थोड़ी सी सफलता मिलना शुरू हुई। अंतिम फिल्म जो 2020 में इनकी रिलीज होने वाली है वो है अंग्रेजी मीडियम है, अंग्रेजी मीडियम। और इन्हें कौन सी बीमारी हुई थी, तो आपको ध्यान रखना है न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर हुआ था, ठीक है। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा है, ठीक है, और तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा मिले, ठीक है। और इस तरीके से हम कंटिन्यू इस सीरीज को रखेंगे। थैंक यू। और अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट अवश्य करें। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना है तो आप उस टॉपिक को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, बता सकते हैं, तो हम उस पर भी एक स्पेशल वीडियो डालेंगे। थैंक यू।